दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लाए हैं एक बहुत ही बेहतरीन मशीन जिसका यूज छोटे छोटे काम धंधों में किया जाता है। ये प्लास्टिक पाउच कटिंग मशीन है। आप लोगों ने देखा होगा। ये मशीन क्या करती है? ये मशीन पाउच कटिंग का काम करती है। इस मशीन को जब भी आप लोग देखते होंगे तो सोचते होंगे कि आखिर में ये मशीन काम कैसे करती है, इसके अंदर ऐसी क्या खूबी है कि ये मशीन पाउच को, प्लास्टिक पाउच जैसे, इसके अंदर मसाला कुछ भी डालकर आप इसको पैकिंग कर सकते हैं और इस मशीन से उस पैकेट को काट सकते हैं। तो आज ये मशीन मेरे पास बनने के लिए आया है। और हुआ क्या है कि ये मशीन, इसका ट्रांसफार्मर जल गया है। तो जल गया है तो अब क्या करना है? इस मशीन को हम बनाएंगे। आप लोग देख रहे हैं इसका पुराना बाइंडिंग कॉइल जल गया है और इसमें हम दूसरा कॉइल बाइंडिंग करके लगाएंगे। तो अब हम पुराने ट्रांसफार्मर का जो कोर है, पत्ती है, उसे हम निकाल रहे हैं। सारे पत्ती हम निकालेंगे और जो भी इसके पत्ती हैं, कोर हैं, उसे हम इस नए वाले जो आप देख रहे हैं नया कॉइल, इसमें हम सारे पत्ती को, कोर को भर देंगे। भरने के बाद ये ट्रांसफार्मर चालू हो जाएगा। दोस्तों, इस कॉइल में एक तरफ प्राइमरी है, एक तरफ सेकेंडरी है। ये कॉइल ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट पे काम करता है। इससे आप 200, 210, 220, 230 वोल्ट पे भी यूज कर सकते हैं, काम में ला सकते हैं। तो दोस्तों, प्राइमरी में 2 तार निकला है लाल कलर का, सेकेंडरी में 2 मोटे कॉपर वायर निकले हैं। तो अब हम सारे कोर को इसमें भरेंगे। कोर को निकालते समय कुछ कोर पत्ती टेढ़ी हो जाती है, तो ऐसे कोर पत्ती को हम हथौड़ी की सहायता से या प्लास की सहायता से उसे सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक बाद एक, जितने भी कोर पत्ती हैं इसमें हम भर देंगे। और ट्रांसफार्मर को इस तरह कोर पत्ती को भरेंगे कि बिल्कुल टाइट बैठ जाए। इस ट्रांसफार्मर के अंदर बिल्कुल भी वाइब्रेशन ना हो, क्योंकि जब बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं होगा, मैग्नेट ट्रांसफार्मर पत्ती जो होता है ना, उसमें हमिंग नहीं आनी चाहिए। इससे ट्रांसफार्मर की लाइफ ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अब हम इस ट्रांसफार्मर को कस देते हैं। जो भी इसके नट बोल्ट हैं उसे लगाकर हम इस ट्रांसफार्मर के चारों नट और बोल्ट को चारों तरफ से कस देंगे। तो अब हम ट्रांसफार्मर को कस दिए हैं। अब इस ट्रांसफार्मर को इसके अंदर हम बिठाकर ट्रांसफार्मर को नट बोल्ट लगाकर बढ़िया से टाइट कर देंगे। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी का जो कनेक्शन है वो सर्किट बोर्ड पे जाएगा और सेकेंडरी कनेक्शन है वो एक तार इसका बॉडी से कनेक्ट होगा। बॉडी में किसी भी नट बोल्ट में कस देंगे और दूसरा वाला तार कॉइल से कनेक्ट होगा। जो कॉइल इसमें लगता है वो कॉइल जो हीट होता है, ठीक है। तो अब हम इस ट्रांसफार्मर को इसमें कस देंगे। और दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग इसकी बनावट कैसी है। बहुत ही छोटा सा, मगर ये कटर मशीन बड़े काम का चीज़ है। इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला। ऊपर वाले को प्रेस करेंगे तो वो हिलता है, डुलता है। तो हमने ट्रांसफार्मर को कस दिया है, ठीक है। और प्राइमरी का जो 2 कनेक्शन है उस कनेक्शन को हमने इसमें एक जो पीसीबी लगा है उसमें जोड़ दिया।
और सेकेंडरी का एक तार मैंने नट बोल्ट में कस दिया और दूसरा तार हमने कॉइल में कस दिया। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और वैसे प्राइमरी वाला तो हमने यहाँ पीसीबी पे लगा दिया है। इस पीसीबी में एक बीपर है जो बीप की आवाज़ करता है। सिस्टम इसका क्या होता है कि जब इसका हैंडल हम दबाते हैं तो कुछ सेकेंड के बाद बीप की आवाज़ कुछ देर तक आती है, और जब पाउच हमारा कट जाता है तो बीप की आवाज़ बंद हो जाती है। इसमें रिले लगा है, डायोड लगा है, कंडेंसर लगा है और रेजिस्टेंस लगा है, और एक वॉल्यूम कंट्रोल लगा है जो हीटिंग के टाइम को कम या अधिक कर सकता है। यदि हमें ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत है तो हम थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो टाइमिंग बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर इस तरह से पार्ट लगे हुए हैं। ये रिले कट ऑफ करता है, और यहाँ पर इसका एसी पावर का कनेक्शन निकला हुआ है। और पीसीबी तो आप लोग देख रहे हैं, पीसीबी एक पत्ती पे कसा हुआ है। इसमें क्वार्टर रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है और 1-2 वाट के भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जो कि सर्किट में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, सर्किट को सप्लाई देते हैं। और दोस्तों, ये वॉल्यूम जो आप देख रहे हैं, तो ये वॉल्यूम हीटिंग टाइमर को कम या अधिक करने का काम करता है। इसमें एक पावर एलईडी भी लगा हुआ है। पावर एलईडी रेडी टाइम को दर्शाता है, बताता है, दिखाता है कि कितने देर तक ये हमारा कटिंग मशीन चालू है। तो देख रहे हैं आप, इस समय हम इसके हैंडल को दबा दिए हैं, तो दबाए हैं। अब ये ऑटोमेटिक तब तक जलेगा जब तक कि हमारा ये जो पाउच है कट नहीं जाएगा। तो देख रहे हैं आप, नीचे वाला ये हिस्सा है, इसी में एलिमेंट लगा हुआ है वाइट पन्नी, वाइट इस जो आप लोग देख रहे हैं ना, वाइट वाइट लंबा लंबा सा, उसी के नीचे एक एलिमेंट लगा होता है जो हीट होता है। तो अब हम इस पे पन्नी प्लास्टिक रख कर प्रेस करते हैं, और ये एलईडी हमारा जलेगा। जब पन्नी पूरी तरह से गर्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस कटर मशीन में ये खासियत है दोस्तों। तो ये इस तरह से काम करता है। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल पे कमेंट ज़रूर कीजिए।